जैन सभी को, ये है RWA का मॉक टेस्ट CGL के लिए और इसमें मैं डेप्थ में एनालिसिस करूँगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट किए हैं GK के 25 क्वेश्चंस और मेरे मार्क्स हैं 131, 69 करेक्ट हैं और इनकरेक्ट 14 हैं, 17 अनअटेम्प्टेड हो गए हैं, लेकिन एक्यूरेसी 83 है। तो इस चीज़ के लिए ये ठीक है कि एक्यूरेसी है और इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जितने भी हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये है 15 फरवरी 2026 का SSC CGL Tier 1 2026 के लिए मॉक टेस्ट पहला है। तो उसका एनालिसिस सभी GK के 25 क्वेश्चंस का करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ लैंडस्केप्स ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन रॉट बाय कविता अय्यर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ स्टडी ऑन ड्रॉट्स ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इन इंडिया। फुल एक्सप्लेनेशन है, कविता अय्यर द्वारा लिखित पुस्तक लैंडस्केप ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑन ऑफ एन इंडियन ड्रॉट भारत में सूखे के कम गंभीर प्रभावों का एक विस्तृत दस्तावेजीकरण है। यह पुस्तक मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र पर केंद्रित है जो बार बार सूखे की मार को झेलता है। लेखिका ने इसमें केवल सांख्यिकी आंकड़ों को नहीं दर्शाया बल्कि सूखे के कारण होने वाली मानवीय संकट, किसानों की आत्महत्या, पलायन और पारिस्थितिकी तंत्र के पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों का मार्मिक विश्लेषण किया है। यह इस बात पर जोर देती है कि केवल सूखा वर्षा की कमी नहीं है बल्कि नीतिगत विफलताओं और संसाधनों के असमान वितरण का भी परिणाम है। क्वेश्चन 2, द गोल गुम्बज द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह इज़ इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका में है। पूरा पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। गोल गुम्बज कर्नाटका के बीजापुर अब विजयपुरा शहर में स्थित है। यह आदिल शाह वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में फारसी वास्तुकार याकूत द्वारा किया गया था। यह अपनी विशाल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से इसका गुंबद जो दुनिया के सबसे बड़े मुक्त खड़े स्टैंडिंग फ्री गुंबदों में से एक माना जाता है। इस स्मारक की एक अनूठी विशेषता इसकी विस्परिंग गैलरी फुसफुसाती गैलरी है जहां एक छोटा सा भी शब्द 7 बार प्रतिध्वनि होता है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड स्लाइड्स इन्वॉल्व्स बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द स्लिपिंग मटेरियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लम्प। स्लम्प एक विशिष्ट प्रकार का भूस्खलन है जिसमें ढलान वाली सामग्री, मिट्टी या चट्टान एक वक्र सतह कर्व सरफेस के साथ नीचे की ओर खिसकता है और इस प्रक्रिया में खिसकने वाली सामग्री की ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर घूमता है, बैकवर्ड रोटेशन करता है। यह आमतौर पर तब होता है जब ढलान के निचले हिस्से को हटा दिया जाता है या भारी वर्षा के कारण कमज़ोर हो जाता है। अन्य विकल्पों में जैसे रॉक स्लाइड में सामग्री सतह पर सीधे नीचे आती है जिसे रोटेशनल मूवमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन 4, एज द अटल पेंशन योजना कंप्लीटेड 10 ईयर्स इन मई 2025, विच एज ग्रुप इज एलिजिबल टू एनरोल इन द स्कीम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 18 से 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी जिसमें मई 2025 में अपने सफल 10 वर्ष पूरे किए हैं। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना में शामिल होने की निर्धारित आयु 18 से 40 वर्ष है। इस योजना के तहत ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाती है। पात्र व्यक्ति के पास बचत खाता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओरिजिन ऑफ बोनालू फेस्टिवल इज ट्रेस्ड बैक टू विच डिसीज आउटब्रेक इन हैदराबाद। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लेग। फुल सोल्यूशन, बोनालू तेलंगाना का एक पारंपरिक लोक उत्सव है जो विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 1813 में हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में फैले प्लेग नामक महामारी से जुड़ी थी। ऐसी मान्यता है कि जब महामारी ने 1000 लोगों की जान ले ली तब लोगों ने देवी महाकाली की पूजा की और मन्नत मांगी कि यदि बीमारी समाप्त हो गई
तो देवी की प्रतिमा स्थापित करेंगे और उन्हें भोजन अर्पित करेंगे। बोनालू शब्द भोजनम से लिया गया है, जिसका अर्थ है देवी को अर्पित किया जाने वाला नैवेद्य या भोजन। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ब्रॉट टू क्रिमिनल प्रोसीजर? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड कॉन्फेशंस इसका हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ने औपनिवेशिक युग के दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का स्थान लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। इस कानून के तहत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन अपराध स्थल की जांच और इकबालिया बयानों को वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाना है। यह तकनीक का उपयोग करके साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश कम करता है और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाता है। ध्यान दें कि IPC को भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रस्थापित किया गया है, न कि BNSS द्वारा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट इंडियाज ट्रेंड इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट, इंडिया स्लिप्ड इट्स ग्लोबल रैंक। भारत की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट की गई है। तो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और इसके द्वारा भारत की कमी हुई है। इसके क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन अंडर द 10th 5-year प्लान? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, KC पंत। फुल सोल्यूशन, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान KC पंत योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर को 8% तक पहुंचाना और गरीबी के अनुपात को 2007 तक 5% कम करना था। योजना आयोग का अध्यक्ष पद प्रधानमंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष का पद प्रशासनिक कार्यों और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाद में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट्स। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 विधायी सूचियाँ शामिल है। पहला यूनियन लिस्ट, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरा स्टेट लिस्ट, जिस पर सामान्य परिस्थितियों में केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत आती है और भारत की संघीय संरचना को स्पष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जूडो इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। जूडो वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1882 बाय जिगोरो कानो इन जापान। फुल सोल्यूशन में, जूडो एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट है जिसकी स्थापना 1882 में जिगोरो कानो द्वारा की गई थी। इसे शारीरिक, मानसिक और नैतिक शिक्षा के रूप में विकसित किया गया था। विकल्प बी गलत है, क्योंकि भारत की पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप 1966 में आयोजित की गई थी। विकल्प सी भी गलत है, क्योंकि कल्पना देवी ने 2010 में विश्व कप में पदक जीता था, लेकिन वह स्वर्ण नहीं था। ऑप्शन डी रॉन्ग है कि जूडो पहली बार 1964 में टोक्यो ओलंपिक में शामिल था, न कि 1965 में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एंड वेयर वाज द 59th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 12 जनवरी 2025, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सॉल्यूशन में 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में आयोजित किया गया था। यह चैंपियनशिप एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें देश भर विभिन्न राज्यों। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम लोकेटेड? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली।
फुल सोल्यूशन देख लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम, जिसे पहले टोकेटोरा स्विमिंग स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यह स्टेडियम भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के नियंत्रण में है और भारत के सबसे बेहतरीन तैराकी परिसरों में से एक माना जाता है। इसे 1982 में एशियाई खेलों के लिए बनाया गया था और बाद में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में इसका व्यापक नवीनीकरण किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताएं और डाइविंग स्पर्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्पेस एजेंसी ऑपरेट्स द क्रायोसैट सैटेलाइट डिजाइन टू स्टडी पोलर आइस थिकनेस एंड मॉनिटर क्लाइमेट चेंज? आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्रायोसैट उपग्रह मिशन एक संचालन यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी के क्रायोस्फीयर बर्फ वाले हिस्से की निगरानी करना था। यह उपग्रह उन्नत रडार अल्टीमीटर तकनीक का उपयोग करके समुद्र की बर्फ की मोटाई और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरें आइस शीट्स के द्रव्यमान में होने वाली परिवर्तनों को मापता है। इस डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों द्वारा यह समझने के लिए किया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ कितनी तेज़ी से पिघल रही है और इसका समुद्र के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनवील अ 77 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा गोवा। फुल सोल्यूशन में प्रधानमंत्री ने हाल ही में गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पारटागली जीवोत्तम मठ की 550वीं वर्षगांठ के अवसर पर भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां एक रामायण थीम पार्क का भी उद्घाटन किया। यह मठ के सबसे पुराने मठों में से एक है और यह आयोजन इसकी संस्कृति और धार्मिक विरासत को संजोने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप ऑफ एंड इज ऑफ नॉन कोकिंग ग्रेड? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बिटुमिनस कोल। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस श्रेणी का है, जो कोयला भंडारण का 80% हिस्सा बनाता है। यह नॉन कोकिंग ग्रेड है और ये थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली के लिए यूज़फुल होता है। सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे बेकार कोयला होता है पीट। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म प्लियोट्रॉपी रेफर्स टू? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेड्स। एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है। सोल्यूशन देख लेते हैं। आनुवांशिकी जेनेटिक्स में प्लियोट्रॉपी वह घटना है जहां एक जीन जीव के एक से अधिक लक्षणों फिनोटाइपिक ट्रेड्स को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कि केवल एक जीन में होने वाले उत्परिवर्तन शरीर के कई अलग अलग प्रणालियों या अंगों में परिवर्तन ला सकता है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मानवों में सिकल सेल एनीमिया है, जहां हेमोग्लोबिन के लिए जिम्मेदार एक जीन न केवल लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है बल्कि फेफड़ों, यकृत और हृदय की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च्ड अब्रॉड GSLV-15? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इट बूस्ट्स इंडियाज नेविगेशन सिस्टम बाय ऑफरिंग प्रिसाइज पोजीशन एंड टाइमिंग डाटा। फुल सोल्यूशन में NVS-2 उपग्रह भारत की नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन श्रृंखला का हिस्सा है। इसका प्राथमिक कार्य भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति निर्धारण, पोजीशनिंग और समय संबंधी डेटा प्रदान करना है। यह उपग्रह विशेष रूप से नौवहन, विमानन, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहायक है। NVS श्रृंखला के उपग्रहों की विशेषता यह है कि इनमें स्वदेशी रूप से विकसित रूबिडियम परमाणु घड़ी रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक का उपयोग किया गया है, जो अत्यंत सटीक समय गणना सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग 2022, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन
जो है वह 1956 में पारित किया गया था, जिसने भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया। फिर उसके बाद फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल आ जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1956 के अधिनियम के तहत की गई थी और इनकी पहली बैठक 1957 के आसपास हुई थी। और ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग 2022, यह हाल ही की घटना है जो 2022 में आयोजित की गई थी। तो सही क्रम हो जाएगा BCA। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लान पीरियड इज नोन एज द प्लान हॉलीडे? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1966 से 1969 तक। सॉल्यूशन, भारत के आर्थिक नियोजन के इतिहास में 1966 से 1969 की अवधि को प्लान हॉलीडे कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 की विफलता के कारण चौथी योजना को तुरंत लागू नहीं किया जा सका। इस विफलता के मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भीषण सूखा थे। इस साल की अवधि के दौरान सरकार ने 5 साल की योजना के बजाय 3 वार्षिक योजनाएं एनुअल प्लान्स लागू किए। इस दौरान कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए नई कृषि रणनीति जैसे हरित क्रांति की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, एजर्शन और रीजनिंग है, उसको बताना है। एजर्शन ए, हुमायूंस टॉम्ब वॉज द फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टॉम्ब एंड इट डायरेक्टली इंस्पायर्ड द डिज़ाइन ऑफ ताजमहल। रीज़न इसका, इट इंट्रोड्यूस द चारबाग गार्डन लेआउट एंड डोम डबल डोम टॉम्ब स्टाइल विच लेटर बिकम सिग्नेचर ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फुल एक्सप्लेनेशन है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अभिकथन ए सही है क्योंकि यह भारत में पहला बड़ा मध्यम मकबरा गार्डन टॉम्ब है। इसकी भव्यता और ज्यामिति परिशुद्धता ने ही शाहजहां को ताजमहल के निर्माण के लिए प्रेरित किया। भारत कारण आर भी सही है क्योंकि इस मकबरे में पहली बार फारसी शैली के 4 बाग 4 हिस्सों वाला बागीचा और दोहरे गुंबद डबल डोम की तकनीक का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। चूँकि आर यह स्पष्ट करता है कि हुमायूं के मकबरे की किन विशेषताओं के बाद इन इमारतों जैसे ताजमहल को आधार प्रदान किया, इसलिए आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 21, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड द अवॉर्डिंग ऑफ द अशोक चक्र टू ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ही इज़ द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू विन इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। फुल सोल्यूशन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी और गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्हें अंतरिक्ष ISS के लिए एक्सॉम 4 मिशन के दौरान उत्कृष्ट साहस और वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित करने की मंजूरी दी गई है। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। शुभांशु शुक्ला यह सम्मान पाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। 1984 राकेश शर्मा के मिशन के बाद अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय भी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन सागर बंधु? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्रीलंका। फुल सोल्यूशन, भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में आए चक्रवात डिटवाह साइक्लोन डिटवाह के कारण हुई भारी तबाही, बाढ़, भूस्खलन के बाद मानव सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज़ों INS विक्रांत और INS उदयगिरी ने कोलंबो पहुंचकर राहत और चिकित्सा सामग्री श्रीलंका सरकार को सौंपी। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which of the following interpretations most accurately reflects parliament's authority regarding interstate water disputes? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सेट अप ट्राइब्यूनल्स फॉर वाटर डिस्प्यूट्स एंड बार सुप्रीम कोर्ट रिव्यू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों को
के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्याय निर्वहन के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संसद कानून के माध्यम से यह प्रावधान कर सकती है, न कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और न ही अन्य कोई न्यायालय इस विवाद के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। इस शक्ति का उपयोग करके संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, जिसके तहत जल विवाद न्यायालय ट्रिब्यूनल्स स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म स्वरावली रेफर्स टू व्हाट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ए मेलोडी कंपोज्ड यूजिंग द 7 नोट्स ऑफ द स्केल। फुल सोल्यूशन, भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वरावली संगीत के प्रारंभिक अभ्यासों को संदर्भित करता है। यह शब्द स्वर और आवली पंक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है स्वरों की श्रृंखला। ये मूल रूप से संगीत के 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी के विभिन्न संयोजनों द्वारा रचित सरल तान या धुनें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, ऑल्सो नोन एज कप्पालोट्टिया तमिज़न, was the pioneer of स्वदेशी मूवमेंट, who started which enterprises? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। फुल सोल्यूशन, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1906 में ब्रिटिश नौवहन के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की।